उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ और कार्रवाई हो रही है, तभी से इसके खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। कहा कि जब से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ और कार्रवाई हो रही है, तभी से इसके खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। बता दें कि लखनऊ में भागीदारी भवन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की प्रदेश कार्यशाला की शुरुआत करने के बाद सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि आश्चर्य होता है कि ये वही देश है जिसमें वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीन कब्जा ली गई। उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व का रिकॉर्ड नहीं, और जब से वक्फ संशोधन पारित हुआ और कार्रवाई हो रही है, तब से ही हिंसा भड़काई जा रही है। इस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की घरों से खींचकर हत्या कर दी गई। ये सब कौन है? ये वही दलित, वंचित और गरीब है जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू कर दिए हैं। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में 3 अप्रैल और 4 अप्रैल की मध्यरात्रि के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इसे अपनी मंजूरी दे दी थी। वक्फ संशोधन विधेयक आने के बाद से ही तमाम मुस्लिम संगठन समेत विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती से एक दिन पहले उनकी याद में शुरू किए गए अभियान की विस्तार से जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब तक हम सही तथ्य जनता जनार्दन के सामने नहीं रखेंगे, तो जो लोग गुमराह करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहेंगे और वो लोग इसी प्रकार गुमराह करके देश में अव्यवस्था पैदा करके दलितों, वंचितों का शोषण करते रहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि वो दलितों, गरीबों और वंचितों को उनके अधिकारों से वंचित करते रहेंगे। इसीलिए कार्य योजना के साथ बीजेपी की कार्यशाला यहाँ आयोजित हो रही है। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जहां कहीं भी प्रतिमा है, उनके नाम पर पार्क है, वहां आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और सरकार के अधिकारीगण स्वच्छता के विशेष कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव हारने पर मजबूर किया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उन्होंने दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। कांग्रेस ने उनका स्मारक भी नहीं बनने दिया। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।